दोस्तों, मंगोल कबीले का इतिहास हमेशा से क्रूरतापूर्वक रहा है। ये वो कौम थी जिसने कभी भी अपने दुश्मनों पर रहम नहीं खाया। उनके इस तानाशाही रवैये की शुरुआत होती है इस कबीले के सबसे क्रूर सम्राट चंगेज खान से। कहते हैं कि चंगेज खान ने अपने समय में दुनिया की लगभग 10% से भी ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया था। शायद उस समय दुनिया की कोई ऐसी सल्तनत बची हो जिसने चंगेज खान की अधीनता न स्वीकार की हो। हालांकि चंगेज खान ने कभी भारत पर हमला करना नहीं सोचा, जिसकी वजह मैंने इस चंगेज खान वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वो बात अलग है कि चंगेज खान ने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, मगर आने वाले दौर में उसके मंगोल कबीले वक्त वक्त पर भारत पर हमला करते हैं। ऐसे ही एक हमले की कहानी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, जिसे किले की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई मंगोल सेना और दिल्ली सल्तनत के बीच हुई निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें मंगोल कबीले की हार होती है और दिल्ली सल्तनत की जीत। तो क्या थी इस लड़ाई की कहानी, किसने की थी इसकी शुरुआत और कैसे किया 30,000 सल्तनती सेना ने 1 लाख से भी ज्यादा मंगोली सैनिकों का खात्मा, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर राज था खिलजियों का। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सगे चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर सत्ता संभाली थी। ये वो समय था जब मंगोली कबीले भी अफगानिस्तान में सक्रिय हो रहे थे। उसके सेना नायक दुआ खान ने धीरे धीरे भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उनका सबसे पहला हमला 1292 में पंजाब में हुआ था, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने अपने अतुलनीय शौर्य के साथ रोके रखा। मंगोलों को यह आक्रमण इतना महंगा पड़ा कि उन्हें मजबूरन अपने 4000 सैनिकों को दिल्ली सल्तनत को सौंपना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं था। 1296 से लेकर 1297 तक मंगोल कबीले लगातार दिल्ली सल्तनत से हारते आ रहे थे, फिर भी उनकी उत्तर भारत को जीतने की मंशा बरकरार रही। उनका इरादा न सिर्फ दिल्ली को लूटना था, बल्कि उस पर राज भी करना था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल नोयन कादर ने 1297-98 की सर्दियों में पंजाब पर हमले किए, मगर अलाउद्दीन के एक सेनापति उलगू खान ने उसे भी हराकर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। आगे चलकर साल्दी के नेतृत्व में दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ, मगर इसे भी अलाउद्दीन के दूसरे सेनापति जाफर खान ने विफल कर दिया। बार बार हो रहे हैं इस हार की वजह से मंगोल कबीले पूरी तरह से बौखला गए थे। इस अपमानजनक क्षितियों की वजह से मंगोलों ने पूरी शक्ति के साथ भारत को जीतने के इरादे से तीसरा आक्रमण भी किया। 1299 के अंत में हुए इस आक्रमण को ही बैटल ऑफ किली यानी किली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। मंगोल चितगाई खानटे के शासक दुआ खान ने अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा को दिल्ली पर आक्रमण करने के इरादे से भेजा। उसके पास लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बड़ी फौज थी। कुतलुक खान ने सबसे पहले दिल्ली के आसपास वाले इलाकों को पूरी शिद्दत के साथ लूटा। मकसद था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेश पहुंचाना कि हम आ गए हैं। हालांकि रात के समय अलाउद्दीन के सैनिकों ने उन्हें परेशान भी किया, मगर वे अपनी जगह पर डटे रहे। मंगोल पिछले 6 महीनों से सीमावर्ती इलाकों पर डटे और लूटपाट करते रहे। उनका मकसद किसी भी तरह अपनी पोजीशन बनाए रखना था, ताकि हड़बड़ में दिल्ली के सुल्तान कोई गलत फैसला ले जिसका फायदा उन्हें हो। इसी बीच अलाउद्दीन के एक सेनापति जाफर खान ने कुतलुक ख्वाजा को लड़ाई के लिए इनवाइट भी किया, मगर कुतलुक खान ने यह कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि राजा केवल राजा के साथ लड़ते हैं। अगर हिम्मत है तो अपने सुल्तान से जाकर कहे कि वो रणभूमि पर आए और हमसे 2-2 हाथ करे। अलाउद्दीन के पास लड़ाई के लिए पर्याप्त सेना नहीं थी। यही वजह है कि वो इस युद्ध को लंबा खींच रहा था। उसे ये आशा थी कि समय रहते संसाधनों की कमी की वजह से मंगोली सेना खुद ब खुद पीछे हट जाएगी, मगर उनके सेनापति जाफर खान इस बात से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि वक्त रहते मंगोलों को सबक नहीं सिखाया गया तो आने वाला समय खिलजियों के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। साथ ही साथ
वे मंगोलों के सेनानायक कुतलुक ख्वाजा द्वारा किए गए उस अपमान से भी बहुत नाराज थे जिसमें उन्होंने एक राजा की दूसरे राजा के साथ लड़ने की बात की थी। ये सरासर कुतलुक खान द्वारा जाफर खान को उकसाने वाला कदम था जिसमें जाफर खान पूरी तरह से फंस गए। उन्होंने किसी बात की परवाह किए बिना अपने कुछ समर्थकों के साथ मंगोली कबीले पर हमला बोल दिया, बिना अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इजाजत से। जब मंगोल फौज ने दूसरी ओर सल्तनती सेना को आगे बढ़ते हुए देखा तब उन्होंने पीछे हटना शुरू किया, जो कि एक आम मंगोल रणनीति थी। मंगोल सेना को पीछे हटता देख जाफर खान ने और भी तेजी से अपनी सेना को दौड़ाया। इस हड़बड़ी में उनकी पैदल सेना पीछे रह गई। यहाँ तक कि घुड़सवारी सेना को भी इस बढ़ती गति को बनाए रखने में परेशानी होने लगी। लगभग 55 किलोमीटर की दौड़ लगाने पर जाफर खान को यह पता चला कि उनके पास केवल 1000 की घुड़सवारी फौज है। अब हालात ऐसे बन गए थे कि जाफर अपनी सेना के साथ बस आगे ही बढ़ सकते थे क्योंकि मंगोल फौज उनके पीछे आ गई थी। ऐसे में वे अपने डेरे से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और वैसे भी जाफर खान ने पहले ही अलाउद्दीन के खिलाफ जाकर मंगोलों से लड़ने का फैसला किया था। ऐसे में पीछे हटना भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। उन्हें ये यकीन था कि अगर वे बिना लड़े वापस अपने फौज की तरफ लौट गए तो अलाउद्दीन खिलजी उनकी जान ले लेगा। लिहाजा जाफर खान ने इससे अच्छा लड़कर मरने का फैसला किया। हालांकि कुतलुक ख्वाजा ने जाफर खान को आत्मसमर्पण करने का भी मौका दिया था, मगर जाफर खान ने इसे अस्वीकार किया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में जाफर खान और उनके साथियों ने लगभग 5000 मंगोलों को मार गिराया था, मगर इसी मौके पर उन्होंने अपने 800 सैनिकों को भी खोया। जाफर खान ने अपने जीवित बचे 200 सिपाहियों के साथ आगे का मोर्चा संभाला। अपने घोड़े के कट जाने के बाद वे पैदल ही लड़ते रहे, मगर हिम्मत और वास्तविकता में जीत वास्तविकता की हुई। कहीं से एक अज्ञात तीर उड़ता हुआ आया जिसने सीधे जाफर खान के सीने को भेद दिया। ये वार इतना जोरदार था कि जाफर खान मौका वारदात पर ही धराशायी हो गए। जाफर खान की मौत के बाद उनके बेटे दिलेर खान ने मंगोलों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। कुछ हद तक वे मंगोल सेना को पीछे खदेड़ने में भी कामयाब रहे, मगर मंगोलों ने सीधे दिल्ली पर हमला करना शुरू किया। हालांकि इस हमले की वजह से सल्तनती सेना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि मंगोल की सेना को ही बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। इस गलत हमले की वजह से मंगोल की सेना को बहुत बड़ी हानि पहुंची। वहीं दूसरी ओर सल्तनती सेना को भी उन पर सीधे हमला करना मुनासिब नहीं लगा। 3 दिन बिना किसी हमले के ही ऐसे ही बीते, जहां थक हार कर मंगोल सेना अपने वतन वापस लौट गई। एक पुराने इतिहासकार बर्नी के अनुसार जाफर खान के इस हमले की वजह से ही मंगोल की सेना में आतंक फैल चुका था। यही वजह है कि उन्होंने बिना कुछ कहे वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि आधुनिक इतिहासकार पीटर जैक्सन का अनुमान है कि मंगोल पीछे हट गए क्योंकि उनके नायक कुतलुक ख्वाजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां वापस लौटते समय उनकी मौत हो गई। वजह जो भी हो, मगर एक बात तो साफ है कि जाफर खान की पहल की वजह से सल्तनती सेना मुगलों पर हावी हो गई थी और ये युद्ध जीत पाई थी। मगर उनके इस शौर्य के बावजूद भी शाही आदेशों की अवहेलना करने की वजह से अलाउद्दीन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। यही नहीं, बल्कि अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान लिखे गए शाही इतिहास में जाफर खान का नाम हटा दिया गया। तो ये थी कहानी बैटल ऑफ किली की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।